दोस्तों आज हम बात करेंगे खजुराहो के मंदिर के बारे में। खजुराहो के मंदिर अपनी सुंदरता और मूर्तियों के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस मंदिर की दीवारों पर कामुक और सम्मुख को दर्शाते हुए मूर्तियां बनाई गई हैं, जिन्हें देखकर अच्छे लोग चक्कर खा जाते हैं। इन मूर्तियों को इस अंदाज से बनाया गया है कि उन्हें देखकर कभी भी किसी के मन में गलत ख्याल नहीं आता और सब इन मूर्तियों की खूबसूरती में ही खो जाते हैं। आप भी कभी खजुराहो के मंदिर गए हों तो आपके मन में भी कभी ख्याल आता होगा कि आखिर मंदिर में ऐसी मूर्तियां क्यों बनाई गई हैं, लेकिन आपको किसी ने इसका कारण नहीं बताया होगा। आज हम इन मूर्तियों के पीछे की रोचक और अनोखी मान्यताओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। आपको बता दें कि खजुराहो के मंदिर को 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच बनाने के पीछे जो मान्यता है, इसमें 50 मंदिर थे, लेकिन पुराने समय में राजा महाराज भोग विलासिता में रहते थे और ज़्यादातर समय संभोग में ही बिताया करते थे। इस कारण उन्होंने इस तरह की मूर्तियां बनवाई हैं। दूसरा कारण यह है कि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मंदिर सेक्स एजुकेशन देने के लिए बनाए गए होंगे। उस समय मंदिर ही ऐसा स्थान था जहां लोग आते थे, इस कारण मंदिर में ये मूर्तियां बनवाई गई होंगी ताकि लोगों को सेक्स एजुकेशन मिल सके। माना जाता है कि मोक्ष के लिए हर इंसान को तीसरा कारण माना जाता है कि मोक्ष के लिए हर इंसान को 4 रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है: धर्म, अर्थ, योग और काम। इसलिए विश्लेषकों का मानना है कि मंदिर के बाहर नग्न और कामुक मूर्तियां इसलिए बनवाई गई ताकि यही काम कर सकें और इसके बाद सिर्फ मोक्ष ही है। इस कारण इन मूर्तियों को देखने के बाद भगवान की शरण में जाने की कल्पना की गई है। कारण है, कई लोगों का मानना है कि ये सब हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हो रहा था तब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा था। उस समय चंदेल राजाओं ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए मंदिर के बाहर नग्न मूर्तियों का निर्माण करवाया, क्योंकि उस समय लोग सेक्स की तरफ आसानी से खिंचे चले आते थे। चंदेलों का मानना है कि लोग इन मूर्तियों को देखने के बहाने आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे, जिससे हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा। कामसूत्र की तरह ही खजुराहो के मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, क्योंकि इनकी बाहरी दीवारों में लगे अनेक मनोरम और मोहक मूर्ति सिर्फ काम क्रिया के विभिन्न आसनों को दर्शाते हैं। कामसूत्र में एक वैज्ञानिक की दृष्टि से काम भावना और काम कला का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है, तो उसकी मूल भावनाओं को खजुराहो में चित्रण किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफ़ी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। खाजिर वाहिला से नाम पड़ा खजुराहो। इब्न बतूता ने इस स्थान को कजारा कहा है, तो चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी भाषा में इसे चीची तो लिखा है। अलबरूनी ने इसे जेजा हुती बताया है, जबकि संस्कृत में यह जेजाक भुक्ति बोला जाता रहा है। चंद्रबरदाई की कविताओं में इसे खजूरपुर कहा जाता है तथा एक समय में इसे खजूर वाहक के नाम से भी जाना जाता था। लोगों का मानना था कि इस समय नगर द्वार पर लगे 2 खजूर वृक्षों के कारण यह नाम पड़ा होगा, तो कालांतर में खजुराहो कहलाने लगा। खजुराहो में वे सभी मैथिनी मूर्तियां अंकित की गई हैं जो प्राचीन काल का मानव उन्मुख होकर करता था, जिसे न ईश्वर का और न धर्मों की नैतिकता का डर था। हालांकि रखरखाव के अभाव में एक और जहाँ ये मूर्तियाँ जहाँ नष्ट हो रही हैं, वहीं लगातार इन धरोहरों से मूर्तियों की चोरी की खबरें भी आती रही हैं। अधिकतर धर्मों ने सेक्स का विरोध करके इसका तिरस्कार भी किया है, जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरुद्ध कृत्य माना जाता है। धर्म, राज्य और समाज ने स्त्री और पुरुष के बीच के संपर्क को हर तरह से नियंत्रित और सीमित करने के लिए अधिकतर प्रयास किए हैं। इसके पीछे कई कारण थे। इस प्रतिबंध के कारण ही लोग इस पर चर्चा करने और इस पर किसी भी प्रकार की सामग्री पढ़ने, देखने आदि से कतराते हैं, लेकिन दूसरों से छिपकर सभी यह कुकृत्य करते हैं। समाज में बलात्कार के कारणों को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं करता है। सेक्स ना तो रहस्यपूर्ण और ना ही पशुकृत्य है। सेक्स ना तो पाप से जुड़ा है ना ही पुण्य से। यही एक सामान्य कृत्य है, लेकिन इस पर प्रतिबंध के कारण यह समाज के केंद्र में आ गया है। पशुओं में सेक्स प्रवृत्ति सहज और सामान्य होती है, जबकि मानव ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। मांस, मदिरा और मैथुन में कोई दोष नहीं है। दोष है आदमी की प्रवृत्ति और अतृप्ति में। काम सुख एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य ने उसे अस्वाभाविक बना दिया है। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कामकला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और दैवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता या भोड़ेपन का आभास नहीं होता है। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते ही
बनती है, इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई हैं जो प्राचीन काल का मानव उन्मुख होकर करता था, जिसे ना तो ईश्वर का और ना ही धर्मों का नैतिकता का डर था। हालांकि इसका मूर्ति शिल्प लक्ष्मण, शिव और पार्वती को समर्पित मंदिरों का अंग है, इसलिए इनके धार्मिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की मैथुनी मूर्तियाँ क्यों बनाई गई? क्या इसे बनाते वक्त धर्मगुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया? कामसूत्र और खजुराहो। कामसूत्र में वर्णित अष्टमैथुनों का संजीव चित्रण खजुराहो के सभी मंदिरों की दीवारों पर जीवंत हुआ दिखाई देता है। 22 मंदिरों में से एक कंदरिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए मशहूर है। संभवतः कंदरा के समान प्रतीत होते इसके प्रवेश द्वार के कारण इसका नाम कंदारिया महादेव पड़ा होगा। यह खजुराहो का सबसे विशाल तथा विकसित शैली का मंदिर है। 117 फुट ऊंचा, लगभग इतना ही लंबा तथा 66 फुट चौड़ा यह मंदिर सप्तरथ शैली में बना है। हालांकि इसके चारों उपमंदिर सदियों पूर्व अपना अस्तित्व हो चुके थे। विशालतम मंदिर की बाह्य दीवारों पर कुल 646 मूर्तियां हैं, तो अंदर भी 226 मूर्तियां स्थित हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की बनावट और अलंकरण भी अत्यंत वैभवशाली है। कंदारिया महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है, जिन पर कमल पुष्प, नृत्य मग्न अप्सराएं तथा ब्याल आदि बने हैं। दरअसल पर शिव की 4 मुखी प्रतिमा बनी है। इसके पास ही ब्रह्मा एवं विष्णु भी विराजमान है। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंडप की छतों पर भी पाताल कला के सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनबी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास बनवाया था। बाह्य दीवारों पर सुर सुंदरी, नर किन्नर, देवी देवता व प्रेमी युगल आदि सुंदर रूपों में अंकित हैं। मध्य की दीवारों पर कुछ अनोखे मैथुन दृश्य चित्रित किए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।